educator, and today we have to start with methods of communication. So, without wasting time, let's get started. This is the chapter or your unit 4 of office procedures and practices for class 11th. So, without wasting time, let's get started. Methods of communication. We have already done this much कि एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के सेंडर पहले मतलब कम्युनिकेशन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं सेंडर होता है फिर मैसेज होता है उसको एनकोड करते हैं फिर एक मीडिया के थ्रू वो ट्रैवल करता है मैसेज और फिर वो डिकोड करते हैं मैसेज को डिकोड होना होता है एंड देन रिसीवर उसको रिसीव करते हैं जब मैसेज डिकोड होगा तभी तो वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाएगा देन रिसीवर जो है फीडबैक प्रोवाइड करता है एंड नॉइज जो है वो उन सब में एक सम सॉर्ट ऑफ बैरियर की तरह एक्ट करते हैं ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर verbal oral and written and non-verbal. So, in verbal communication, when information and messages is communicated through words, जब हम बोलकर अपने words से communicate करते हैं verbally, ठीक है, words के through, okay? So, that is called a verbal communication. It may be of two types, oral or written. Verbal means जब हम words के through अपना message communicate करते हैं. Verbal communication can be of two types, ठीक है? Oral communication, it इज इंफॉर्मेशन स्पोकन बाय माउथ सो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है जो हम माउथ से इंफॉर्मेशन बोलकर बताते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन होती है ठीक है द यूज ऑफ स्पीच फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन और थ्रू डिवाइसेस लाइक टेलीफोन लाउड स्पीकर डिक्टेटिंग मशीन्स एक्सेट्रा जो भी हम बोल के मैसेज ट्रांसफर करें दैट इज योर ओरल कम्युनिकेशन ठीक है लाउड स्पीकर से सुनने में हमें आ रहा है या फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं टेलीफोन से हम किसी इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन किसी से फ़ोन पे बात करते हुए दे रहे हैं या कोई लाउड स्पीकर से हमें इन्फॉर्म मिल रही है जो भी इन्फॉर्मेशन ओरली बोल के हमें पता लग रही है वो हो गया ओरल कम्युनिकेशन एडवांटेजेस ओरल कम्युनिकेशन इज फास्ट बहुत ज़्यादा क्विक होती है ठीक है इट इज़ मोर पर्सनल एंड लेस फॉर्मल ओरल है तो फॉर्मल नहीं होता जहाँ पे फॉर्मेलिटी होती है फॉर्मल वे होता है कम्युनिकेट करने का वहाँ पे हम लेटर्स वगैरह के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन टू वे कम्युनिकेशन एक पर्सन बोलता रह जाए ऐसा तो होगा नहीं टू वे होगा ना मैंने बोला आपने रिप्लाई किया मैंने बोला आपने रिप्लाई किया आपने बोला मैंने रिप्लाई किया टू वे कम्युनिकेशन है ठीक है इट इज़ फ्लेक्सिबल ठीक है फ्लेक्सिबल भी होता है ठीक है इट इज़ स्पेशली इफेक्टिव इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स तो ये इफेक्टिव होता है तब जब कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सपोज कोई आपकी कॉन्फ्लिक्ट है किसी के साथ लड़ाई है या कुछ आप एग्री नहीं कर रहे हो तो पहले मैंने एक लेटर आपको भेजा आपने उससे एग्री नहीं किया आपने मुझे एक और लेटर भेजा मैंने आपको एक लेटर भेजा आपने मुझे एक और लेटर भेजा अब रिटर्न में वे में वो माइट भी हमें बहुत ज़्यादा जैसे एक तो मुश्किल तो हो ही रही है भेजने में ऊपर से सम सॉर्ट ऑफ रूडनेस हमें उस लेटर में दिख रही है तो वो हम उसको सॉर्ट नहीं कर पाएंगे उस डिस्प्यूट को बट व्हाट इफ हम फेस टू फेस या ओरली हम फ़ोन पे बात करके इस चीज़ को सॉर्ट करें तो वो थोड़ा सा एक इफेक्टिव वे हो जाता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ठीक है तो ओरल कम्युनिकेशन थोड़ी सी इफेक्टिव हो जाती है इन सब चीज़ों में ओरल कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू प्रमोट एम्प्लॉयज़ मोरल एंड अराउज एंथुजियाज्म अमंग द एम्प्लॉयज़ हम उनको उनका थोड़ा सा एंथुजियाज्म जो है वो उनका मोरल जो है वो बोल बोल के उनको थोड़ा सा इंस्टिगेट करेंगे थोड़ा सा उनको और ज़्यादा बढ़ावा देंगे ठीक है ओरल कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प हमें करती है नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन अब ओरल चैनल्स की डिसएडवांटेजेस क्या है द मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर रिटन प्रूफ ठीक है चाहे हम बोल भी दें बट कम कुछ मोस्टली चीज़ों में जो है रिटन प्रूफ चाहिए ही चाहिए ठीक है विच इज़ नॉट पॉसिबल विद ओरल कम्युनिकेशन जो ओरल कम्युनिकेशन से पॉसिबल नहीं है इट कैन लीड टू मिसकंसेप्शन बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज समटाइम्स इनकम्प्लीट सो हम बोलने में कुछ चीज़ें चाहे भूल गए बोलना या कभी कभी इंफॉर्मेशन हम इनकम्प्लीट बोल देते हैं आधी बोल देते हैं तो इससे मिसकंसेप्शन हो सकता है ठीक है सो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन हमारा ओवर हुआ
तो ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होता है, क्विक होता है, पर्सनल होता है, फॉर्मल कम होता है, लेस फॉर्मल होता है, टू वे कम्युनिकेशन से वर्क करता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में इजीली हमें हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, मोराल, एम्प्लॉयज़ का मोराल बूस्ट करने में हेल्प करता है, उनको उनका एंथुजियाज्म जो है मतलब बढ़ाता है. ठीक है. नेक्स्ट, उन नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी. हमें रिटर्न प्रूफ चाहिए ही चाहिए होता है एंड रिटर्न प्रूफ ओरल कम्युनिकेशन से इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट, इट कैन लीड टू मिसकंसेप्शन. मिसकंसेप्शन हो सकता है इफ़ जो इंफॉर्मेशन है इफ़ इट इज़ इनकम्प्लीट देन इट मे लीड टू एनी misconception. Next, written communication, a method of communication that entails the written words in the form of letters, emails and manuals आर फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. तो जैसे लेटर्स, मेल्स एंड मैनुअल्स की फॉर्म में अगर हम लिख के कोई इन्फो दे रहे हैं, दैट इज योर written communication. In this type of communication, messages are sent internally or externally through written words. जब हम लिख के कोई मैसेज भेजें, चाहे वो इंटरनली भेज रहे हैं या एक्सटर्नली भेज रहे हैं, बट वो रिटन फॉर्म में होगा. ठीक है. एडवांटेजेस, अब रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं. रिटन कम्युनिकेशन इज गुड फॉर कॉम्प्लिकेटेड एंड वाइटल इंस्ट्रक्शन. जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन है, समटाइम्स अभी हमने ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज में ही पढ़ा था, इट मे लीड टू मिसकंसेप्शन. वाई? बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ हम बोलना भूल गए, स्किप कर गया माइंड से. बट रिटन कम्युनिकेशन में अगर ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है तो हम पूरी इंस्ट्रक्शन लिख के यूनिफॉर्म और प्रिसाइज मैनर में डिस्क्रिप्टिव वे में हम उनको गाइड कर सकते हैं, जिससे कोई मिसकंसेप्शन का चांस इतना नहीं है. देयर इज़ अ लेसर चांस ऑफ मैसेज टू बी मिसअंडरस्टूड. अगेन द सेम थिंग कि कॉम्प्लिकेटेड कम होती है, इसीलिए मिसअंडरस्टूड नहीं करी जाती. थर्ड थिंग, रिटन इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड एट अ लेटर डेट. तो अगर हमने हमने किसी को ओरली कोई बात बोली और वो पर्सन सुन के आधी चीज़ भूल गया, तो वो यही कहेगा ओ गॉड इसने बोला क्या था, ये वो वॉट एवर, मिसकनसेप्शन आ जाएगा. बट रिटर्न में अगर वो लिखा होगा तो वो बाद में भी उसको खोल के पढ़ सकता है, अच्छा हाँ ये तो सॉरी मैं भूल गया. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, अथॉरिटीज ट्रांसमिटेड मोर इफेक्टिवली विद अ रिटन ऑर्डर. तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन को अथॉरिटी को वर्क करना है तो वो रिटन ऑर्डर में ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी एज कम्पेयर टू द ओरल वन. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस इम्पर्सनल होती है. ठीक है. पर्सनली हम सबको चिट्ठी नहीं लिखते रहते, लेटर्स नहीं लिखते रहते. नेक्स्ट, पीपल मे नॉट ऑलवेज रीड देम. ठीक है. सपोज बहुत सारी रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हर कोई इंस्ट्रक्शन कई बारी नहीं पढ़ता, स्किप हो जाती है. इट डज नॉट आंसर क्वेश्चंस दैट एंड देयर इज नो इमीडिएट फीडबैक. ठीक है. समटाइम्स रिटर्न है जो, अब जो हम चाहते थे पूछना, क्या पता उसका आंसर हमें नहीं मिला. अब हमें और लंबा प्रोसीजर अभी फॉलो करना पड़ेगा अपने पर्टिकुलर आंसर को पूछने के लिए. ठीक है. कि क्या है उस चीज़ का क्वेरी क्या है. ठीक है. उस नेक्स्ट, देयर इज़ नो इमीडिएट फीडबैक. ठीक है. अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और हमें फीडबैक नहीं मिल रहा, मतलब इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल रहा, तो हम उस चीज़ को करेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट इज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू. ठीक है. ईदर ओरली और इन अ रिटन वे. नेक्स्ट, non-verbal. Non-verbal communication is a process of communication which is done through sending and receiving wordless messages. Verbal means words से transfer करना, either orally or in a written way. But non-verbal में words है ही नहीं. ठीक है. When message or information is without any spoken or written words, it is called non-verbal. The communication takes place through gestures, facial expressions, eye contact, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, postures, सिग्नल्स एक्सेट्रा. तो जब हम थोड़ा सा फिजिकल जेस्चर्स वगैरह से किसी को बात समझाएं या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू कोई मैसेज बताए, दैट इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अच्छा, नॉन वर्बल मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर अगर न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया तो. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट इज़ लाइक कि जैसे सपोज आपने फेशियल एक्सप्रेशन दिया, जैसे उसने बहुत ज़्यादा ही, सपोज आपने
सपोज आपका कोई फ्रेंड आपसे कोई बात कर रहा था, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे थे अच्छी बात नहीं थी, वो चुगली टाइप्स थी, सम सॉर्ट ऑफ टी टाइप्स थी, बट जैसे ही वो टी का मेन इंग्रेडिएंट आ जाता है, तो आप अपने फ्रेंड को फेशियल एक्सप्रेशन से इन्फॉर्म करते हो कि स्टॉप टॉकिंग, क्योंकि टी का मेन इंग्रेडिएंट टेबल पे आ गया है। देन आपके फ्रेंड ने वो आपका सिग्नल जो है वो समझ लिया, एंड वो चुप हो जाता है, एंड वो टॉपिक जो है आप लोग स्विच कर देते हो। तो दिस इज योर नॉन वर्ब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू जेस्चर्स। सो ये जो कम्युनिकेशन है वो जेस्चर्स के थ्रू वर्क करती है। जैसे आपने जेस्चर दिया, मतलब थैंक यू का भी जेस्चर आपने, सपोज ऐसे थैंक यू का भी एक न्यू जो नॉर्मल इतने सारे जेस्चर्स होते हैं, हेलो का जेस्चर होता है, स्माइल करके ग्रीट करने का जेस्चर होता है, थैंक यू देने का जेस्चर होता है। तो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दी, बस जेस्चर्स और नॉन बिना बोले, मतलब बिना वर्ड्स के यूज करे आपने कह दी वो बात। ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। आपने क्या बात करनी है उसका एक आइडिया आपको दे देना चाहिए। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। ज़्यादा भी मत बोलो, कम भी मत बोलो, जितनी रिसीवर को नीड है उतना बोल दो। कॉल अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। ठीक है, दूसरों को भी एक बार इन्फॉर्म कर दो, मैसेज दे दो। अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए तो। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो आपको अवेयर रहना चाहिए कि आप किस तरह की टोन और लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर। वाइल कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर, इट इज बेटर टू नो द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द पीपल विद whom you are communicating to get better results directly और indirectly। ये सिमिलर है कि जितनी नीड है उस रिसीवर को, उस हिसाब से ही आप कम्युनिकेट करो, या उतनी ही चीज़ें आप बताओ, सो दैट आपको आगे फीडबैक में बेटर रिजल्ट मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट, बेसिकली आपका ऑरा माइनस ना हो जाए। नेक्स्ट, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। तो आप बोलते रहो, ये ना हो कि फीडबैक ही ना सुनो, फीडबैक भी सुनो। नेक्स्ट, communicate for present as well as for future. Generally, communication is needed to meet the existing commitments. To maintain consistency, the communication should aim at future goals of the enterprise also. Next, follow up communication. There should be regular follow up and review on the instructions given to the subordinates. Such follow up measures help in removing hurdles, if any, इन इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो ये बहुत सारे, मतलब ये फीडबैक इंश्योर करने के लिए पॉइंट्स थे कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस में बी इम्प्रूव बाय द फीडबैक रिसीव टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव। ठीक है। तो मतलब हमें क्यों प्रॉपर फीडबैक लेना चाहिए, ये सारे उसके पॉइंट्स थे। बी अ गुड लिसनर, आप भी एक गुड लिसनर बनो, जो भी है, ये सारे थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस पे क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं, तो आप प्लीज़ इसको पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, विजुअल, जितने भी कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आप करके आओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन 6 मार्कर इस पर आता ही आता है, 5-6 मार्कर। तो आप ज़रूर इसको पढ़ना। नेक्स्ट, बैरियर। बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर, जैसे हम कोई भी बात कर रहे हैं, उसके बीच में कोई हर्डल आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, दैट इज़ योर बैरियर टू द कम्युनिकेशन। ये टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, एंड डू कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।